जिस देश में गाय को माता कहते हैं, उस देश में चंद लोग हैं जो पैसों की खातिर गोमाता की तस्करी करते हैं, उन्हें कत्ल खाने पहुंचाते हैं। लेकिन जब तस्करों को रोकने की कोई कोशिश करता है तो उसे मौत का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जहां रात के अंधेरे में गोवंश को चुराने की मंशा लिए गो तस्कर आते हैं, लेकिन लोगों की सजगता उन्हें भागने पर मजबूर करती है। एक युवक उन तस्करों को दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनका शिकार बन जाता है। मतलब साफ है, योगी के राज में योगी को चुनौती दे दी गई है। यूपी के गोरखपुर में गौ तस्करों ने वो गुनाह किया है जिसकी योगी राज में माफी नहीं है। गौ तस्करों ने गायों की चोरी की कोशिश की। विरोध करने पर नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या कर सीधे योगी को चुनौती दे डाली। गौ तस्करों के इस गुनाह से गोरखपुर में बवाल मचा है, ग्रामीणों में आक्रोश फैला है। योगी ने सीधे गुनाहगारों को पाताल से खोज निकालने का पुलिस को आदेश दे दिया है। पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर हालात संभालने में जुटे हैं। कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया। प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गौ तस्कर चोरी की मंशा से गांव में घुसे थे। गौ तस्करों ने जैसे ही गायों को खूंटे से खोलना शुरू किया, वैसे ही ग्रामीण जाग गए, शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक गौ तस्कर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसे ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा। अब आपको गोरखपुर की पूरी घटना क्रमवार बताते हैं कि आखिर गोरखपुर में इतना बड़ा मामला कैसे हुआ। गोरखपुर के एक गांव में रात 3 बजे 3 गाड़ियों से गौ तस्कर घुसे। गौ तस्करों ने गायों को खूंटे से खोलना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। तस्करों ने गांव वालों पर पत्थरबाजी की और भागने लगे। इसी दौरान दीपक नाम के छात्र ने गौ तस्करों का पीछा किया। इसके बाद तस्करों ने दीपक को डीसीएम में जबरन बिठा लिया। करीब 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे। बाद में दीपक का शव गांव के करीब 4 किलोमीटर दूर मिला। दीपक की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जब गौ तस्कर भाग रहे थे तो उसकी एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिसे गांव वालों ने फूंक दिया। गोरखपुर में गौ तस्करों द्वारा छात्र की हत्या की खबर पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं है कि एक नौजवान छात्र जो अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, उसको कुछ तस्कर लोग मार देते हैं। ये तस्कर आए कहाँ से? 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी अराजकता क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन का इकबाल खत्म हो गया है? दीपक की हत्या की खबर पर इलाके में तनाव बढ़ गया। ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात बिगड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने हालात को संभाला। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। गौ तस्करों के दुस्साहस पर हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। हिंदू संगठनों ने सरकार से सख्त एक्शन की मांग की। स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, आगे से ताला है, अंदर स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। लखनऊ के बिल्लौजपुरा क्षेत्र में आप खुलेआम गौवंश कट रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सरकार से अखिल भारत हिंदू महासभा का निवेदन है कि इनकी कमर तोड़िए, संगठित अपराध इनका खत्म कीजिए, फुल इनकाउंटर कीजिए, गौवंशों की रक्षा कीजिए। भारत में गाय को माता की तरह पूजा जाता है। यही वजह है योगी सरकार गो तस्करी को लेकर काफी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद
गो तस्करों ने जो दुस्साहस किया उसकी सजा तो अब योगी ही तय करेंगे, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल है, जब गो तस्करी के खिलाफ इतने सख्त कानून हैं, तो इसके बावजूद गो तस्करी का धंधा कैसे पनप रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है? जब गाय को पूरा देश माता मानता है, तो ये कौन लोग हैं जो गायों की तस्करी करने में जुटे हैं? जिस देश में गाय को माता कहते हैं, उस देश में चंद लोग हैं जो पैसों की खातिर गोमाता की तस्करी करते हैं, उन्हें कत्ल खाने पहुंचाते हैं। लेकिन जब तस्करों को रोकने की कोई कोशिश करता है, तो उसे मौत का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जहां रात के अंधेरे में गोवंश को चुराने की मंशा लिए गो तस्कर आते हैं, लेकिन लोगों की सजगता उन्हें भागने पर मजबूर करती है। एक युवक उन तस्करों को दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनका शिकार बन जाता है। मतलब साफ है, योगी के राज में योगी को चुनौती दे दी गई है। यूपी के गोरखपुर में गौ तस्करों ने वो गुनाह किया है जिसकी योगी राज में माफी नहीं है। गो तस्करों ने गायों की चोरी की कोशिश की, विरोध करने पर नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या कर सीधे योगी को चुनौती दे डाली। गो तस्करों के इस गुनाह से गोरखपुर में बवाल मचा है, ग्रामीणों में आक्रोश फैला है। योगी ने सीधे गुनाहगारों को पाताल से खोज निकालने का पुलिस को आदेश दे दिया है। पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर हालात संभालने में जुटे हैं। कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे, जिसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले, और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया। प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है, परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब गो तस्कर चोरी की मंशा से गांव में घुसे थे। गो तस्करों ने जैसे ही गायों को खूंटे से खोलना शुरू किया, वैसे ही ग्रामीण जाग गए, शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक गो तस्कर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसे ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा। अब आपको गोरखपुर की पूरी घटना क्रमवार बताते हैं कि आखिर गोरखपुर में इतना बड़ा मामला कैसे हुआ। गोरखपुर के एक गांव में रात 3 बजे 3 गाड़ियों से गो तस्कर घुसे। गो तस्करों ने गायों को खूंटे से खोलना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। तस्करों ने गांव वालों पर पत्थरबाजी की और भागने लगे। इसी दौरान दीपक नाम के छात्र ने गो तस्करों का पीछा किया। इसके बाद तस्करों ने दीपक को डीसीएम में जबरन बिठा लिया। करीब 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे। बाद में दीपक का शव गांव के करीब 4 किलोमीटर दूर मिला। दीपक की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जब गो तस्कर भाग रहे थे तो उसकी एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिसे गांव वालों ने फूंक दिया। गोरखपुर में गो तस्करों द्वारा छात्र की हत्या की खबर पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं है कि एक नौजवान छात्र जो अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, उसको कुछ तस्कर लोग मार देते हैं। ये तस्कर आए कहाँ से? 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी अराजकता क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन का इकबाल खत्म हो गया है? दीपक की हत्या की खबर पर इलाके में तनाव बढ़ गया। ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात बिगड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने हालात को संभाला। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। गो तस्करों के दुस्साहस पर हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। हिंदू संगठनों ने सरकार से सख्त एक्शन की मांग की।
स्लाटर हाउस खुले हुए हैं, आगे से ताला है, अंदर स्लाटर हाउस चल रहे हैं। लखनऊ के बिल्लौजपुरा क्षेत्र में आप खुलेआम गौवंश कट रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सरकार से अखिल भारत हिंदू महासभा का निवेदन है कि इनकी कमर तोड़िए, संगठित अपराध इनका खत्म कीजिए, फुल इनकाउंटर कीजिए, गौवंशों की रक्षा कीजिए। भारत में गाय को माता की तरह पूजा जाता है, यही वजह है योगी सरकार गो तस्करी को लेकर काफी सख्त है। लेकिन इसके बावजूद गो तस्करों ने जो दुस्साहस किया उसकी सजा तो अब योगी ही तय करेंगे। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल है, जब गो तस्करी के खिलाफ इतने सख्त कानून हैं, तो इसके बावजूद गो तस्करी का धंधा कैसे पनप रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है? जब गाय को पूरा देश माता मानता है, तो ये कौन लोग हैं जो गायों की तस्करी करने में जुटे हैं?